Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to study our chapter number 6 from our book Honeycomb. So let's start with the chapter. I want something in a cage. Name of the chapter is I want something in a cage. That means मुझे कुछ चाहिए जो कि केज में हो. That means पिंजरे में हो. So let's see what a person wants in cage. Mr. Purcell owns a pet shop. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. One cold morning, a strange customer calls in. So these are the introductory lines of the chapter, in which we are being told that Mr. Purcell is the owner of a pet shop. He owns a pet shop. That means he is the owner of a pet shop. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop. Obviously एक पर्सन की अगर पेट शॉप है तो वहाँ पर नॉइजेस तो आएंगी ही पेट्स की, है ना. जो लोग पेट्स खरीदने आते हैं तो वो पेट्स जो शॉपकीपर ने अगर पेट्स रखे हैं, छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी स्क्रीचिंग और ट्विटरिंग की जो आवाज़ें हैं, स्क्रीचिंग होता है चींची करने की जैसी आवाज़ है, ट्विटरिंग चर्पिंग वी कैन से कि चर्पिंग की साउंड्स आती हैं, जैसे बर्ड्स के चर्प कहते हैं हम. तो ट्विटरिंग इज द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. तो इस तरह के स्क्रीचिंग और स्क्वीकिंग, स्क्रीचिंग, ट्विटरिंग, तो इस तरह की जो शॉप में जो आवाज़ें थी वो आ रही थी कॉन्स्टेंटली. बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. बट मिस्टर पर्सल जो कि इस शॉप के ऑनर हैं, ही इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. दैट मीन्स उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब आवाज़ों से. जैसे चाहे आवाज़ें आई जा रही हैं, जैसे क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके थे इन चीज़ों के. जैसे किसी भी चीज़ के हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ इतनी ना तो अट्रैक्ट करती है ना ही वो डिस्टर्ब करती है. तो इसी तरह से मिस्टर पर्सल जो है वो भी इन आवाज़ों के, बर्ड्स और छोटे छोटे एनिमल्स की जो आवाज़ें थी चिल्लाने की, उनके चहचहाने की, स्क्रीचिंग करने की, तो ये सब आवाज़ों से वो आवाज़ों के हैबिचुअल हो चुके थे. इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन आवाज़ों का. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स इन. और एक सुबह जब ठंड का मौसम है तो एक ठंडी मॉर्निंग, जैसे विंटरी सीजन है तो विंटर की एक मॉर्निंग में एक स्ट्रेंज सा, एक बहुत ही अजीब सा कस्टमर उनकी शॉप पर आता है. सो दीज वर इंट्रोडक्टरी लाइन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Mr. Purcell didn't believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. So Mr. Purcell didn't believe in ghosts. Mr. Purcell बिल्कुल भी भूतों में विश्वास नहीं करते थे. कुछ भी भूतों वाली बात या फिर कोई ऐसी वैसी बात में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. बट फिर भी क्या हुआ कि एक आदमी, द मैन हु बॉट द टू डव्स, कोई वो पर्सन जिसने 2 डव्स खरीदे थे उनकी शॉप से, 2 पक्षी खरीदे थे, और खरीदने के बाद जो उसने एक्ट की, हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, और जब उसने 2 बर्ड्स खरीदे एक पर्सन ने, कस्टमर ने, उसके बाद जो उसने एक्शन किया, दैट लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. अनकैनी मतलब मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमयी, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा उस बंदे ने किया, कुछ ऐसी एक्ट की उसने, कुछ ऐसा एक्शन किया कि जिस वजह से मिस्टर पर्सल जो है बहुत ही एक सेंस ऑफ मिस्ट्री जो उनको फील होने लगी, कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा रह गया कि इस बंदे ने ये क्या कर दिया. दैट लेफ्ट हिम विद द सेंस ऑफ अनकैनी. और अनयूजुअल भी होता है अनकैनी का मीनिंग, और मिस्टीरियस भी होता है. तो उसने कुछ ऐसी मिस्टीरियस एक्ट की थी या फिर कुछ ऐसी एक्ट की थी स्ट्रेंज सी, जिस वजह से जो मिस्टर पर्सल है वो इस चीज़ को फील कर रहे थे कि ये बंदे ने क्या अनयूजुअल सा क्या कर दिया. एंड दैट लेफ्ट हिम विद फुल ऑफ मिस्ट्री. तो उस एक्ट ने मिस्टर पर्सल को फुल ऑफ मिस्ट्री छोड़ दिया. दैट मीन्स उनके दिमाग में मिस्ट्री सी बैठ गई कि ये क्या हुआ, इस बंदे ने क्या किया, ऐसा क्यों किया. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो जैसे ही उस कस्टमर ने वहाँ से लीव किया, मिस्टर पर्सल का जो कस्टमर जिसने डव्स का पेयर खरीदा था उनसे,
तो उस बंदे ने जैसे ही शॉप को लीव किया, बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। तो वहां पर क्या हो गया, लिंगर द मस्टी स्मेल। तो उनके जाने के बाद, उस कस्टमर के जाने के बाद मिस्टर पर्सल की शॉप में मस्टी सी स्मेल आनी शुरू होगी। और वो मस्टी स्मेल कैसी थी, मस्टी हम कहते हैं बहुत बेकार सी गंदी सी स्मेल। और वो ऐसी स्मेल थी मानो कि कोई घर बहुत देर से बंद पड़ा है, अबैंडन्ड दैट मीन्स बहुत देर से छोड़ा हुआ है कि कोई वहाँ पर रहता नहीं, एंड हॉन्टेड। और वहाँ से हमें कैसी फीलिंग आएगी जब मानो अचानक से हम उस घर को खोलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगे ना कि बहुत धूल मिट्टी और गंदी सी स्मेल सीलन की कि बहुत देर से चीज़ बंद पड़ी है, तो एक वो अजीब सी स्मेल होती है, बेकार सी। एंड हॉन्टेड दैट मीन्स ऐसा लगता है कि यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि इतना गंदा सा वो घर हुआ पड़ा होगा जब बहुत देर से बंद होगा। तो जैसी स्मेल एक बंद पड़े हुए घर से आती है जब बहुत देर बाद उसे खोला जाता है कई सालों के बाद, तो वैसी ही स्मेल उनकी जो शॉप में फैल गई मिस्टर पर्सल की, जब उनके कस्टमर ने वहां से लीव किया। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। तो मिस्टर पर्सल की यहाँ पर अपीयरेंस बताई है कि वो कैसे थे। ही वॉज अ स्मॉल, उनकी हाइट छोटी थी, फसी मतलब जो कि बहुत अच्छी नेचर का नहीं, थोड़ी सी कह सकते हैं हम चिड़चिड़े से स्वभाव का। तो चिड़चिड़े टाइप की उनकी नेचर थी कि किसी बात पे जब अटक जाना तो अटक ही जाना उस बात पे, तो इस तरह की उनकी नेचर थी। रेड चीक्स, उनके जो चीक्स थे वो रेड रेड थे, एंड अ टाइट मेलन स्टमक, और जो उनका पेट था वो एक खरबूजे की तरह टाइट था। Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. और उनकी जो लार्ज ग्लासेस, जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सी स्पेक्टिकल्स पहनी हुई थी, ऐनक पहनी हुई थी, दैट मैग्नीफाइड हिज आइज, वो जो ऐनक थी, उनकी जो स्पेक्टिकल्स थी, उसके जो ग्लासेस थे, वो उनकी आइज को क्या कर रहे थे, मैग्नीफाई मतलब बहुत बड़ा दिखा रही थी। उनकी जो ग्लासेस थी उसकी वजह से उनकी आइज जो है बहुत ही मोटी मोटी सी दिख रही थी, एंड इट वॉज गिविंग हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल। तो उनकी आंखें इस तरह से दिख रही थी मानो कि बहुत ही फ्रेंडली सा और वाइज, बहुत ही बुद्धिमान उल्लू की तरह उनकी जो आंखें थी वो दिख रही थी उनके लार्ज ग्लासेस के अंदर से। ही ऑन्ड अ पेट शॉप, अब वो एक पेट शॉप के ऑनर थे, एक पेट शॉप चला रहे थे। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, और वो क्या बेचते थे, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. अब ही डेल्ट इन फिश फूड ऑल्सो, कैट्स, डॉग्स और मंकीज को सेल करते थे वो, एंड उनके पास और क्या होता था, फिश फूड भी होता था उनके पास बेचने के लिए, एंड ऑल्सो द बर्ड सीड्स, जो बर्ड्स सीड्स खाती हैं वो सीड भी होते थे, एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू प्रेस्क्राइब रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, दैट मीन्स जो बीमार हुए बर्ड्स होते हैं, लाइक कैनरीज होते हैं, येलो कलर का बर्ड होता है जिस सिंगिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो उन बर्ड्स की, येलो कैनरीज की जो बीमार हो जाती थी जब वो, तो उनकी जो मेडिसिन होती थी तो वो मेडिसिन भी उनके पास से मिलती थी। एंड ही डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड जिल्डेड केजेस, और उनकी शॉप में जो बहुत लंबी लंबी सी जो शेल्व्स थी, उन शेल्व्स के ऊपर उन्होंने क्या रखा हुआ था, ऑर्नेट दैट मीन्स डेकोरेटेड, एंड जिल्डेड मीन्स गोल्डन, जिसके ऊपर गोल्डन कलर की परत चढ़ी होती है, कवर्ड विद गोल्ड। सो उनके जो शेल्व्स थी उनकी शॉप में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही डेकोरेटेड और गोल्डन कलर के केजेस रखे हुए थे, पिंजरे रखे हुए थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को इस चीज़ में प्रोफेशनल मानते थे, अपने आप को प्रोफेशनल कंसिडर करते थे अपने इस बिजनेस में। अ कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, और उनकी जो शॉप है उसमें एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट चलती ही रहती थी। स्टर होता है कि हलचल, और मूवमेंट मतलब चलने फिरने की जो आवाज़ें होती हैं, हलचल सी, हमेशा उनकी शॉप में सुनाई देती थी। विस्पर ट्विटर्स, और ये आवाज़ें कौन सी थी, विस्पर ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, और ये इस तरह की ये सारी आवाज़ें जो कि छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें हैं। ट्विटरिंग दैट मीन्स चर्पिंग,
धीरे धीरे से विस्परिंग लाइक चर्पिंग, जो धीरे धीरे की चर्पिंग की आवाज़, एंड स्लाइड रसलिंग, थोड़ी सी फड़फड़ाने की आवाज़, लाइक कुछ बर्ड्स होंगे तो वो अपने पंख फड़फड़ाते होंगे तो वो आवाज़ें, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, ये थोड़ी सी चिल्लाने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, और ऐसी आवाज़ें जैसे रैपिड्स और चूहे होते हैं जो छोटे छोटे, तो वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, तो उनकी आवाज़ों को स्क्वील्स एंड स्क्वीक्स एंड चीप्स, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनकी साउंड्स के लिए हम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स। स्कैम्पर्ड क्या होता है? गोल गोल घूमना, सर्कुलर मोशन में घूमना। स्मॉल फीट छोटे छोटे फीट्स उनकी जो शॉप में, एंड फ्रैंटिक क्या होता है? बिना किसी मतलब के पागलों की तरह। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस हम देखते हैं। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। और क्या होता था उनकी शॉप में? छोटे छोटे फीट। अब ये छोटे फीट किसकी बात की जा रही है? छोटे छोटे बर्ड्स की और छोटे छोटे एनिमल्स की। सो जो छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स थे वो उनकी जो सर्कुलर मोशन में जो बिना मतलब के ही कहीं इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, या सर्कुलर मोशन में चलते हैं जैसे बर्ड्स हमने कई बार देखा है। और वो इस तरह से देखे जा सकते थे वहाँ पे कि जो छोटे छोटे पैर हैं बर्ड्स और एनिमल्स के, ये स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, कि सर्कल में चलते हुए देखे जा सकते थे, जैसे कि मानो वो डर के कारण, या फिर बिविल्डर्ड मीन्स कंफ्यूजन में, या फिर ब्लाइंडली सीकिंग, दैट मीन्स बिना मतलब किसी चीज़ को ढूंढने, अनजानी चीज़ को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे हों, या तो कंफ्यूज्ड स्टेट में, या डर के मारे, या फिर किसी अनजानी चीज़ को जिसे उन्हें पता भी नहीं है, ब्लाइंडली सीकिंग समथिंग, लाइक किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं पर पता ही नहीं कि किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की आवाज़ें जो थी उनके सर्कुलर मोशन में, वो इधर उधर जब भाग रहे थे, वो भी आराम से वहाँ पर परवेडेड, दैट मीन्स ऑलवेज सुनी जा सकती थी। अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। तो उनकी जो शेल्व्स थी शॉप की, तो वहाँ पर ये एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ ऑलवेज देखी जा सकती थी, फील की जा सकती थी। फ्लिकरिंग होता है लाइट के जैसे जगने बुझने की होती है, जैसे लाइट फ्लिकर करती है तो जगती बुझती है बार बार, तो दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है? एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। अब ये लाइफ किसके बारे में? कि जो ऑल लाइवली क्रीचर्स थे उनकी शॉप में, बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो उनकी जो लाइफलेस, इनकी जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइफ, एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ वहाँ पर देखी जा सकती थी ऑलवेज। But the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at that little cage. They're sweet." अब बट जो भी कस्टमर्स उनकी शॉप में आते थे, ऑब्वियसली उनकी शॉप में कौन से कस्टमर आएंगे? जिनको बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद है, जिनको पेट खरीदना है ना, या फिर जिनके घर में ऑलरेडी पेट हैं और उनके लिए वो कुछ फूड खरीदने आए हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे कस्टमर्स ही आएंगे उनकी शॉप में, और जिनको बहुत ज़्यादा पेट्स पसंद होंगे। तो और जिसे पेट पसंद होगा तो वो क्या कहेगा आकर? जिसे छोटे छोटे एनिमल्स पसंद होंगे, बर्ड्स पसंद होंगे, तो ऑब्वियसली वो उसके मुंह से यही बात निकलेगी ना, अरे यार कितने क्यूट है ना, लुक एट दैट लिटिल केज, अरे ये छोटा सा केज तो देखो कितना प्यारा है। तो इसी तरह की जो बातें, जो कस्टमर्स आते थे वो इस तरह की बात करते थे, और मिस्टर पर्सल को आगे से क्या करना पड़ता था? And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. और मिस्टर पर्सल क्या करते थे? ही वुड स्माइल, वो स्माइल करते, एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स, और जल्दी से तेजी तेजी से अपने हैंड्स को आपस में जोड़कर रब करते, एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। एम्फेटिकली मतलब ज़बरदस्ती से, स्ट्रेसफुली कि दिल नहीं होता तब भी एम्फेटिकली ज़बरदस्ती उनको अपना जो हेड है वो शेक करना पड़ता, नॉड करना पड़ता कि हाँ बिल्कुल, कि कितने प्यारे एनिमल्स हैं। Each morning when the routine of the opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. हर सुबह जब भी रूटीन वर्क फिनिश हो जाता, द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीट, जब
शॉप खोलने की रूटीन जो थी वो फिनिश हो जाती। तो उसके बाद जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर क्या होता है? मालिक। तो यहाँ पर मालिक कौन है? मिस्टर पर्सल। तो इट वॉज प्रोप्राइटर्स कस्टम। तो जो मिस्टर पर्सल थे उनका जो कस्टम क्या था, डेली की उनकी क्या रूटीन थी? टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर। वो अपने काउंटर के पीछे जो जाकर एक काउंटर के बैक पे जैसे हाई स्टूल, एक ऊंचा सा स्टूल पड़ा था, उसके ऊपर वो बैठ जाते। फिर उसके बाद अपना मॉर्निंग पेपर खोलते, दैट मीन्स न्यूज़पेपर खोलते, और सारी की सारी न्यूज़ को बड़े ही ध्यान से वो पढ़ते। डाइजेस्ट द डेज न्यूज़ मतलब बहुत ही ध्यान से उन न्यूज़ को पढ़ते। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. अब वो जैसे ये न्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं, अगर मानो कि अब हम भी किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो वैसे वैसे एक्सप्रेशंस जो है हमारे फेस पर आ जाते हैं। लाइक ही रेड, एज ही रेड ही वुड स्मर्क। जब वो पढ़ रहे होते तो वो स्माइल करते। स्मर्क मतलब धीरे से स्माइल करना। फ्राउन मतलब एकदम से जब हम अपनी आईज को सिकोड़ लेते हैं, श्रिंक करते हैं और हमारे जो फोरहेड के ऊपर फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्राउनिंग। तो कुछ ऐसी सीरियस न्यूज़, कुछ ऐसी बड़े ध्यान से पढ़ते तो उनके जब उनके फोरहेड पे फाइन लाइंस आ जाती, फ्राउन करता उनका फेस, एंड रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स। और कई बार कुछ थॉटफुली कुछ इस तरह का पढ़ते कि बहुत सीरियस सा, जिससे उनके जो लिप्स हैं वो सिकुड़ जाते। रिफ्लेक्टिवली मीन्स थॉटफुली, कुछ दिमाग से वो ध्यान से उसको बहुत ऑब्जर्व करते, कंसंट्रेट करके पढ़ते, तो उनका जो लिप्स थे वो पर्स कर जाते थे, जैसे कि उनके लिप्स जो सिकुड़ जाते थे। इस तरह के एक्सप्रेशंस उनके फेस पर आ जाते थे। एंड नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट। और समटाइम्स वो नोइंगली जानते हुए कि जिस तरह से वो कुछ ऐसी सरप्राइजिंग सी न्यूज़ पढ़ ली, तो हम लोगों का भी जैसे ऐसे होता है कि हमारी आईब्रोज जो ऊपर उठ जाती हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी होता। एंड नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, और कुछ बहुत सीरियस और कुछ जिसके साथ हम एग्री करते हैं, कुछ ऐसी बात हो, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो आपका सिर जो है वो नॉड करते हैं, आप अपना सिर नीचे शेक करते हो कि हाँ हाँ में सिर हिलाते हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। तो जो चीज़ उनको लगता कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो उसमें वो साथ में नॉड भी करते। तो इस तरह वो सारी न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते। He read everything, even advice to the love lawn and the detailed columns of advertisements. वो हर चीज़ पढ़ते थे न्यूज़पेपर में, चाहे उनके मतलब की होती थी या फिर नहीं होती थी। इवन द एडवाइस टू द लव लॉन, और इवन वो तो लव लॉन वाले जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ना, वो भी पढ़ते थे। उसके लिए जो लाइक किसी को फ्रेंडशिप करनी है किसी के साथ, तो इस तरह के जो कॉलम्स होते थे वो भी वो पढ़ते थे। एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, और या फिर जैसे मैट्रिमोनियल्स होते हैं ना, तो वो दैट इज़ ऑल्सो वो लव लॉन वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो मैट्रिमोनियल्स किसी को जैसे नीड्स अ ग्रूम और नीड्स अ ब्राइड, तो इस तरह से दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए या वर वधू के लिए जो दी जाती हैं एडवर्टीजमेंट्स, तो सॉरी मैट्रिमोनियल्स जो दिए जाते हैं, तो वो भी वो पढ़ते बड़े ध्यान से। एंड ऑल्सो कुछ एडवर्टीजमेंट है, कोई नई चीज़ आई, किसी ने अपनी प्रोडक्ट की ऐड की है, या फिर कोई सेल है कहीं पे, या तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स होती थी वो भी वो बड़े ध्यान से पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, ये बड़ा ही बेकार सा रफ सा दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तक तो थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिन की बात शुरू हो रही है। इट वॉज अ रफ डे, ये बड़ा ही रफ सा दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, बहुत तेज़ विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी, और जो कि उनकी शॉप की हाई प्लेट ग्लास विंडोज़ के साथ टकरा रही थी। जो ऊंची ऊंची ग्लास वाली विंडोज़ जो उनकी शॉप में लगी थी उसके साथ टकरा रही थी हवा, मतलब हवा भी तेज़ थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, अब ये ठंड का मौसम है, तो स्मॉग यहाँ पर फॉग के लिए भी यूज़ हुआ है। तो जो फॉग है, इट फिल्म्ड द विंट्री सिटी, दैट मीन्स पूरी सिटी में पूरी फॉग ही फॉग भर गई थी। एंड एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, और एयर जो थी हवा भी मानो ऐसे थिक फ्रॉस्ट की तरह, थिक फ्रॉस्ट यहाँ पर है बर्फीली हवा, तो हवा भी बर्फ के जैसे ही साथ में ग्रे ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी, क्योंकि हवा का तो अपना कोई कलर होता नहीं है, तो ऑब्वियसली जब स्मोक है
यहाँ फॉग है तो फॉग के साथ जब वो हवा का प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो फॉग आगे बढ़ेगी तो वो भी ग्रे कलर की ही नज़र आएगी। तो द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रॉस्ट, मतलब वो बहुत फ्रॉस्टी जो मौसम था, बहुत ठंड वाला, तो उसमें जो हवा है वो भी ग्रे कलर की नज़र आ रही थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर। अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, जो डेली रूटीन थी मिस्टर पर्सल की, तो वो कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा से हाई स्टूल पर बैठ गए, वही जो उनके काउंटर के पीछे पड़ा था। एंड अनफोल्डेड इज मॉर्निंग पेपर, फिर उन्होंने अपना मॉर्निंग पेपर जो था वो अनफोल्ड किया, दैट मीन्स खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, अपनी ग्लासेस को सेट किया। एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और फिर जो पूरे दिन की जो हेडलाइंस थी उस न्यूज़पेपर में लिखी हुई उसको उन्होंने ध्यान से पढ़ा, उसकी तरफ ध्यान दी। ग्लांस्ड मीन्स एक नज़र मारी। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और उनकी जो शॉप में चर्पिंग, बर्ड्स के चर्प करने की आवाज़ें, चूहे रैबिट्स के स्क्वीकिंग की, एंड छोटी छोटी बिल्लियों की म्यूइंग की आवाज़ें जो थी वो पूरी वाइब्रेट कर रही थी उनकी शॉप में, चारों तरफ फैली हुई थी। येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर दैन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ द फैमिलियर क्लॉक, बट फिर भी मिस्टर पर्सल को सिर्फ वो उतनी ही सुनाई दे रही थी जितना कि मोनोटोनस टिकिंग ऑफ फैमिलियर क्लॉक मतलब जिस तरह से हम या फिर यहाँ मिस्टर पर्सल की बात हो रही है तो हर कोई जैसे क्लॉक की टिकिंग के बारे में अवेयर ही नहीं होता। क्लॉक हमारे पास में लगी हुई है तो वो टिक 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 करती रहती है, बट हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं उन आवाज़ों के, उस आवाज़ के। सो सेम वे मिस्टर पर्सल जो थे, ही हर्ड इट नो मोर, वो उनके आसपास जो आवाज़ें हो रही थी बर्ड्स और एनिमल्स की, छोटे छोटे एनिमल्स की, तो वो अनअवेयर थे उस आवाज़ से। एंड ही कुड हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक, कि दैट मीन्स उतनी ही सुनाई दे रही थी उनको वो आवाज़ें जितनी की टिकिंग ऑफ द क्लॉक। सो देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर द कस्टमर एंटर्ड, तो उनकी देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर, जो उनकी शॉप थी उसकी शॉप के डोर के ऊपर एक बेल थी जो कि बेल जिंगल करती थी, मतलब बेल बजती थी जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग, तो इस सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर पर्सल याद कर रहे हैं उस बात को कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई अंदर आया तो ये बेल नहीं बजी। इट फेल्ड टू रिंग, सिंपली ही ग्लांस्ड अप एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर, और मिस्टर पर्सल जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो सिंपली ही ग्लांस्ड अप, अब ऐसा होता है ना कोई हमारे पास आके खड़ा हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि शायद कोई आया, तो हम ऊपर को नज़र उठाकर देखते हैं, तो सेम वे मिस्टर पर्सल ने ऊपर की ओर नज़र उठाकर देखा। देयर वाज अ स्ट्रेंजर, वहाँ पर एक स्ट्रेंजर, बहुत ही अजनबी सा इंसान खड़ा था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, और जो कि एकदम डोर के अंदर की तरफ खड़ा था, दैट मीन्स वो बाहर से आया तो बेल नहीं बजी तो अंदर की ओर खड़ा था। एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, और मानो ऐसा लग रहा था कि अचानक से कोई हवा में पैदा हो गया हो, कि अचानक से मटेरियलाइज्ड हो गया हो ना, मतलब फिजिकल फॉर्म में आ गया, कोई हवा में अचानक प्रकट हो गया। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. अब जो स्टोर कीपर था, दैट मीन्स मिस्टर पर्सल, उन्होंने क्या किया, ही स्लिड ऑफ हिज स्टूल, उन्होंने अपना स्टूल पीछे की तरफ खिसकाया, जैसे कि वो हाई स्टूल के ऊपर बैठे हुए थे तो पीछे की तरफ खिसकाया और खड़े हुए। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू, और जैसे ही उन्होंने उस पर्सन की ओर देखा, अपने कस्टमर की ओर देखा, ही न्यू इंस्टिंक्टिवली मतलब अंदर से उनको एक आवाज़ आई, उनको रियलाइज हुआ, उनको ऐसी फील हुआ कि अनरीजनेबल, जो कि बिना किसी रीज़न के कारण, एंड दैट द मैन हेटेड हिम, अब क्या फील हुआ बिना किसी रीज़न के कि ये जो बंदा है सामने खड़ा है वो उनसे हेट करता है। ही हेटेड हिम बट आउट ऑफ द हैबिट, बट जैसे कि उनकी हैबिट थी कि कोई भी कस्टमर आता था तो वो क्या करते थे, अपने हैंड्स रब करते थे और स्माइल देते थे और अपना सिर हिलाते थे, तो सेम वे उनकी हैबिट के कारण उन्होंने क्या किया,
चाहे उनको ये फील हुआ कि ये बंदा उन्हें पसंद नहीं करता। इवन देन ही रब्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स रब किए जल्दी से, ब्रिस्कली टुगेदर मतलब तेजी से अपने हैंड्स रब किए, स्माइल दी एंड नोडेड, और नीचे की तरफ अपना जो हाँ में जो सिर हिलाया उन्होंने नॉड किया, और क्या बोले, गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड एंड ही बीम्ड, और वो बोले गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। So this was the first part of our chapter. Let's continue with the second part. Now in the second part, introductory lines are, the customer wants something that has wings. कस्टमर को क्या चाहिए, जिसके पंख हैं, विंग्स हैं। He spends his 10 years earning on a pair of birds. अब वो जो कस्टमर है वो अपनी 10 years की अर्निंग जो है वो स्पेंड करता है एक पेयर ऑफ बर्ड्स खरीदने के लिए। What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. अब जब वो बर्ड्स खरीद लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, एक स्ट्रेंज सी एक्ट करता है, बहुत ही अजीब सी हरकत करता है जो कि मिस्टर पर्सल ने पहले कभी नहीं देखी थी। सो लेट्स सी कि वो क्या हरकत करता है, क्या एक्शन करता है। लेट्स सी। द मैन शाइनी शूज क्विक्ड फॉरवर्ड। अब जो पर्सन वहाँ पर ऐसा फील हुआ था कि जब उनके शॉप में कोई अचानक से कोई अजनबी आ गया था। सो द मैन शाइनी शूज, तो उसी के बारे में अब डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि उसके जो शाइनी शूज थे, जो उसने शाइन करते हुए शूज पहने हुए थे, दैट स्क्विक्ड फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की तरफ बढ़े और उनसे आवाज़ आई। स्क्विक मीन्स आवाज़ आना, पैरों से जो चलने से जो आवाज़ आती है शूज़ में से, तो वैसे उनके उस बंदे के आगे बढ़ने से, उसके पैरों से, उसके शूज से आवाज़ आई। हिज सूट वॉज चीप, उसने जो सूट पहना हुआ था वो बहुत घटिया सा था। इल फिटिंग, जो कि उसको फिट भी नहीं था, बट ऑब्वियसली न्यू, बट फिर भी वो नया था। जो सूट पहना था वो नया था, बहुत घटिया सा था और उसको फिट भी नहीं था, बट था वो नया। ही हैड अ शटलिंग ग्लास एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। शटलिंग ग्लास मतलब वो इधर उधर देख रहा था, उसकी नजरें थी ना वो इधर उधर घूम रही थी, वो एक ही जगह पर नहीं देखा उसने। राइट, उसकी शॉप में चारों तरफ उसने अपनी नजर घुमाई। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके बाल जो थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे थे। इग्नोरिंग मिस्टर पर्सल फॉर द मोमेंट, ही रोल्ड हिज गेज राउंड द शैडोवी शॉप। अब यहाँ पर शैडोई क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें जो शॉप में ना लाइट कम थी, शायद वो विंटरी मौसम के कारण कि फॉग थी इस वजह से। सो इग्नोरिंग पर्सल, मिस्टर पर्सल को इग्नोर करते हुए उसने एक मोमेंट के लिए जैसे मिस्टर पर्सल की तरफ नहीं देखा और सीधा क्या किया, ही रोल्ड हिज गेज, उसने अपनी जो नज़र है उसकी शॉप में चारों तरफ घुमाई। अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर कौन है, मिस्टर पर्सल। तो मिस्टर पर्सल क्या बोलते हैं कि बहुत बेकार सी मॉर्निंग है। ही क्लैप्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली। अब फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर पर्सल ने अपने दोनों हाथ को क्लैस्प किया, जैसे हम उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के इकट्ठा कर लेते हैं ना हाथों को, तो वैसे उन्होंने अपने दोनों हैंड्स को क्लैस्प किया। अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, अपने पेट के आगे उन्होंने दोनों हाथों को एक दूसरे की फिंगर्स में अटका लिया। एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली, और फिर स्माइल करते हुए कहा कि आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, कि मैंने अभी पेपर में देखा कि अब कोल्ड स्पेल शुरू होने वाला है। दैट मीन्स विंटर स्टार्ट होने वाली है, ठंड शुरू होने वाली है। वी आर इन शुरू होने वाली नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, What was it you wanted? तो अब आपको क्या चाहिए? The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. अब जो पर्सन उनकी शॉप में आया था, जो कस्टमर था, he stared closely at Mr. Purcell, उसने मिस्टर पर्सल की तरफ ध्यान से देखा, as though just now aware of his presence, और इस तरह से देखा कि मानो अब उस कस्टमर को उनकी प्रेजेंस का एहसास हुआ, मिस्टर पर्सल की प्रेजेंस का। इस तरह से उसने ध्यान से मिस्टर पर्सल को देखा कि मानो पहले वो शॉप के इधर उधर ही देख रहा था, शॉप में ही देख रहा था इधर उधर कि कौन सा बर्ड, एनिमल एंड सो ऑन। मिस्टर पर्सल को तो उसने इग्नोर किया था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। सो ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन केज, तो उसने क्या कहा मिस्टर पर्सल को कि मुझे कुछ केज में चाहिए, पिंजरे में बंद चाहिए। समथिंग इन केज, मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड।
अब मिस्टर पर्सल थोड़ा कंफ्यूज होकर बोले कि कुछ पिंजरे में, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, आपका मतलब कोई पेट चाहिए आपको? आई मीन वॉट आई सेड, स्नैप्ड द मैन। स्नैप्ड मतलब उसने अपने जोर से, मतलब अपनी बात को जोर देते हुए कहा, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, दैट मीन्स समथिंग इन केज, कि कुछ पिंजरे में, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी, hastened the shopkeeper, not at all certain that he did. अब आगे से मिस्टर पर्सल बोलते हैं कि ओह अच्छा, तो कुछ पिंजरे में चाहिए। द hastened the shopkeeper, और उन्होंने अपनी जल्दबाजी दिखाई। इसमें हेसन मतलब जल्दबाजी दिखाना, तो स्टोर कीपर ने जल्दबाजी दिखाई मिस्टर पर्सल ने और कहा कि अच्छा आई सी, अच्छा कुछ केज में चाहिए आपको। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और अभी भी उनको ये नहीं समझ नहीं आ पा रहा था प्रॉपर कि क्या इस बंदे को क्या चाहिए केज में, क्या उनको वो दे सकते हैं। हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। अब जो मिस्टर पर्सल ने सोचने की कोशिश की कि उनको क्या, उसको अपने कस्टमर को क्या दे, तो हिज आईज नैरोड ग्रेवली, तो जब सोच रहे थे तो उनकी आईज जो है वो नैरो हो गई, श्रिंक हो गई, छोटी हो गई। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और लिप्स जो है वो भी सिकुड़ गए। जैसे सोचने के टाइम कोई पर्सन का अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, तो इस तरह उनके एक्सप्रेशन हो गए। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। हाँ, मुझे 2 मिनट सोचने दो। एक वाइट कलर का रैट, शायद आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत अच्छे वाइट रैट्स हैं। अब आगे से वो पर्सन कहता है नहीं, नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, नहीं रैट्स नहीं, समथिंग दैट विद विंग्स, कुछ ऐसा जिसके पंख हों, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा जो उड़ता है। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, तो अब मिस्टर पर्सल ने कहा अच्छा तो बर्ड चाहिए आपको? हाँ, बर्ड ही ठीक रहेगा। अ बर्ड इज ऑल राइट, बर्ड ही ठीक रहेगा। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू द suspended cage which contained 2 snowy birds. तो अचानक से कस्टमर जो आया हुआ था शॉप में, तो उसने पॉइंट आउट किया, किस तरफ पॉइंट किया उसने? एक सस्पेंडेड केज, जो एक केज लटक रहा था, पिंजरा लटक रहा था, जिसके अंदर 2 वाइट कलर के बर्ड्स थे। स्नोई मतलब वाइट कलर के बर्ड्स थे, और वो क्या थे? डव्स। हाउ मच फॉर दोज? फिर वो पूछता है कि अच्छा तो इसका क्या कॉस्ट है? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। तो एकदम से मिस्टर पर्सल ने आंसर दिया 550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है ये। दे आर फाइन पेयर, और ये बर्ड्स जो है ये भी बहुत अच्छा पेयर है इन बर्ड्स का। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन क्या होता है? उदास हो जाना, सैड हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना। सो 550 ऐसा वो बोलकर थोड़ा सा उदास हो गया, निराश हो गया। उसके फेस पर प्रॉपरली देखा जा सकता था, ऑब्वियस मतलब क्लियरली देखी जा सकती थी उदासी। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। अब उसने अपनी पॉकेट से $5 निकाले, और हेजिटेंटली मतलब थोड़ा हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए उसने $5 निकाले। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे ये बर्ड्स चाहिए, बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, बट मेरे पास इतने ही पैसे हैं, जस्ट $5, मेरे पास सिर्फ $5 हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50% reduction, he could still reap a tidy profit. अब मेंटली अपने दिमाग में मिस्टर पर्सल ने जल्दी से कैलकुलेशन की, जिससे उनको पता चला, जिससे कैलकुलेट करते उनके ध्यान में आ गया, उनको पता चल गया कि अगर वो 50 सेंट्स कम भी ले लेते हैं इस बंदे से, या फिर इसका रेट 50 सेंट्स कम कर देते हैं, तो ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, फिर भी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, फिर उन्होंने एक स्माइल सी दी, एट्रैक्टिव सी स्माइल दी उन्होंने मिस्टर अपने कस्टमर को। माई डियर मैन, इफ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। तो उन्होंने आगे से कहा कि माई डियर मैन, अगर आपको इतना ही ये पसंद है डव्स का पेयर, तो यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। तो ठीक है, आप $5 में इसको ले लो। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। फिर उस पर्सन ने, जो कस्टमर था, उसने $5 प्रोड्यूस किए, वहाँ काउंटर के ऊपर रख दिए और कहा कि मैं ये ले रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं लूँगा इसे।
Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and handed it to the customer. मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप्टो मतलब अपनी जो पंजे के भार पैरों की उंगलियों के टिप्स पे वो खड़े हुए, टॉटर मतलब लड़खड़ाते हुए ऊपर की खड़े हुए, क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी। तो अनहुक्ड द केज, और जो केज लटका हुआ था उसको अनहुक किया, वहां से निकाला एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. अब जो पर्सन था, कस्टमर था, उसने अपना हेड कॉक किया, दैट मीन्स एक तरफ को झुकाया, कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, एक तरफ उसने अपना हेड जो था, अपना सिर बेंड किया, लिसनिंग टू द कांस्टेंट चिटरिंग, और बड़े ही ध्यान से वो चिटरिंग को सुन रहा था। चिटरिंग मतलब जो वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी बर्ड्स की, उसे वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। कॉन्स्टेंट लगातार आवाज़ें आ रही थी। एंड द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, और जो शॉप में भी आवाज़ें आ रही थी। पहले वो जो उस केज में, पर्टिकुलर केज से जो कॉन्स्टेंट चिटरिंग की आवाज़ें आ रही थी वो उसको सुना, और जो शॉप से भी आ रही थी, सारी की सारी शॉप से जो आवाज़ें आ रही थी उसने उसको भी सुना, एंड बड़े ध्यान से सुना। दैट नॉइज ही ब्लटेड, डजंट इट गेट यू, ये आवाज़, ब्लटेड मतलब उसने कहा, उसने बोला, कस्टमर ने बोली ये बात कि ये शोर डजंट इट गेट यू, क्या तुम इसको, तुम्हारा मतलब डजंट इट गेट यू, क्या आपको ये परेशान नहीं करता ये शोर? नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड। अब वो मिस्टर पर्सल जो है वो बड़े ही सरप्राइजिंग वे से कहते हैं कि शोर, कौन सा शोर, कैसा शोर? He could hear nothing unusual, क्योंकि मिस्टर पर्सल को तो कुछ अनयूजुअल लग ही नहीं रहा था। उनकी तो हैबिट हो गई थी ये सारी बर्ड्स की चर्पिंग, स्क्वीकिंग, स्क्रीचिंग, ये सारी साउंड सुनने की। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी, डजंट इट? फिर कस्टमर बड़े ध्यान से उनकी तरफ देखता है, स्टेयर लाइक उनको देखता है, थोड़ा घूरने वाली एक लुक देता है। एंड आई मीन वो कहता है कि मेरा मतलब ये जो केज स्टफ की आवाज़ें हैं, जो केज में, पिंजरों में जो बर्ड्स वगैरह हैं, इन सब की आवाज़ें ड्राइव्स यू क्रेजी, पागल कर देती होंगी ना आपको, डजंट इट, कि नहीं? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, और मिस्टर पर्सल को थोड़ा सा पीछे की ओर हो गए। ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, उनको ये फील हो रहा था कि या तो ये बंदा पागल है या फिर इसने पी रखी है, ड्रिंक की हुई है। ही सेड हेस्टीली, यस यस सर्टेनली, आई गेस सो। फिर वो बड़ी जल्दी में बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिसन, द staring eyes came closer. How long do you think it took me to make the $5? फिर वो कस्टमर थोड़ा सा पास आता है और कहता है, मिस्टर पर्सन के एकदम नज़दीक होकर कहता है, लिसन, सुनो, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? क्या लगता है आपको कि मुझे ये $5 कमाने में कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब वो जो मर्चेंट है, दैट मीन्स मिस्टर पर्सल है, वो चाहते तो ये थे कि इस बंदे को शॉप से एकदम बाहर निकाल दें, क्योंकि उनको जो उसकी हरकतें थी वो ठीक नहीं लग रही थी, पागलों जैसी लग रही थी। बट ऑडली इनफ ही कुडंट, बट फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे, उसको शॉप से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? तो फिर उन्होंने अपने आप को ड्यूटीफुली कहते हुए, ड्यूटीफुली समझते हुए, कि अपनी ड्यूटी समझते हुए इस चीज़ को कहा और पूछा कि वाई, क्यों, मतलब क्या ऐसा इस तरह से रिएक्शन देते हो, क्यों, क्या कितना टाइम लगा आपको ये पैसे कमाने के लिए? द अदर लाफ्ड, अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो हंसने लगता है। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $50, 50 cents अ ईयर। फिर कहता है, वो आंसर क्या देता है, 10 years, 10 साल, बहुत हार्ड लेबर से, बहुत हार्ड वर्क करके 10 साल में उसने ये $5 कमाए। 10 years टू अर्न $5, 10 साल लगे उसे ये $5 कमाने के लिए। 50 cents अ ईयर, और उसमें दैट मीन्स 50 cents, हाफ रुपी हम कहें, या फिर 50 cents, जैसे 100 cents का $1 है, तो 50 cents एक साल के उसने कमाए, उस कस्टमर ने। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड
टू ह्यूमर हिम। तो मिस्टर पर्सल को वो बंदा तो पागल लग रहा था और उसने फिर मिस्टर पर्सल ने डिसाइड किया नहीं यही ठीक रहेगा कि इसको चीयर अप करें, मतलब इसको खुश रखूं ये अपने कस्टमर को, कि कुछ ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा कुछ ना कहूँ। माई 10 years दैट इज सर्टनली लॉन्ग टाइम नाउ। अब फिर वो कहता है कि मेरे 10 साल दैट इज सर्टनली लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम है ये कौन कह रहा है? कस्टमर खुद ही कह रहा है। दे गिव यू $5, वो तुम्हें $5 देते हैं। अब यहाँ पर वो किसकी बात हो रही है? जेल में, मतलब जो पुलिस लोग हैं, जो जेल में ये बंदा रहकर आया था, कस्टमर जो था, तो कहता है कि जेल में आपको वो $5 देते हैं। लाफ्ट द मैन, फिर वो हंसने लगता है। एंड अ चीप सूट, और क्या देते हैं? एक घटिया सा सूट। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और फिर और कहते हैं कि दोबारा मत पकड़े जाना। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। मिस्टर पर्सल ने अपने जो ब्रो के ऊपर, माथे के ऊपर जो उनको पसीना आ रहा था, उसको मॉप किया, क्लीन किया। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, आवर एडवाइस। अब फिर वो आगे से और कहते हैं, मिस्टर पर्सल कह रहे हैं अब उसको कि अच्छा, अब और इन डव्स के खाने का, फीडिंग और केयर का कैसे करोगे? नाउ अबाउट दी, इन इसका क्या होगा? अगर वो $5 में आपने ये खरीद लिए तो इनके खाने पीने का क्या होगा? आई वुड एडवाइस, मैं आपको एडवाइस देता हूँ। द मैन स्वंग अराउंड, और आगे उसने कुछ भी नहीं सुना कस्टमर ने, और कहता है कि बा मतलब बाय कह रहा है, या फिर द कस्टमर स्वंग अराउंड, फिर वो एकदम से घूम जाता है। एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और जल्दी से उस स्टोर से, उनकी शॉप से बाहर निकल जाता है। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और मिस्टर पर्सल अब चैन की सांस लेते हैं। ही waddled to the window and stared out. चैन की सांस ली जब वो बंदा बाहर निकला, कस्टमर उनका। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? मिस्टर पर्सल ही waddled to the window, विंडो की तरफ मूव करते हैं। waddle मतलब went. He went towards the window and stared out, और बाहर की तरफ देखते हैं। Just outside his peculiar customer had halted. और एकदम शॉप के बाहर जाकर जो उनका वो पर्टिकुलर जो कस्टमर था, पेक्यूलियर मतलब अजीब सा जो कस्टमर था, वो वहाँ पर हॉल्ट करता है, स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। हॉल्ट मीन्स रुक जाना। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और उसने जो अपना केज था, जो उस बंदे ने खरीदा था, पिंजरा, उसने उसको शोल्डर तक हाई ऊपर किया हुआ था, अपने शोल्डर्स तक, कंधों तक ऊंचा करके, और स्टेयर कर रहा था उसकी तरफ, उस पिंजरे की तरफ। वो देख रहा था बड़े ध्यान से कि उसने जो खरीदा था डव्स का पेयर। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। फिर उसने क्या किया? उस पिंजरे को खोला और रीच्ड इनसाइड, और अपना हाथ अंदर डाल के एक डव को बाहर निकाला, एक बर्ड को, दोनों में से एक को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और फिर उसने क्या किया? इसको हवा में उछाल दिया। He drew out the second and tossed it after the first. फिर उसने दूसरा बर्ड निकाला, फिर उसको भी इसी तरह हवा में उछाल दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. अब ये जो बर्ड्स थे, ये किस तरह से आकाश में गए? They rose like wind-blown balls. ऐसे उड़े हवा में, मानो कि हवा में उड़ने वाली कोई बॉल होती है जिसके पंख लगे होते हैं, ऐसी कोई बॉल की तरह वो स्काई में चले गए। एंड लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे विंट्री सिटी, उस विंट्री सिटी में जहाँ फॉग में, ग्रे फॉग में वो गुम हो गए बर्ड्स। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिबरेटर इज साइलेंट। कुछ एक मोमेंट के लिए, फॉर एन इंस्टेंस, एक मोमेंट के लिए, वो लिबरेटर जिसने इन बर्ड्स को आज़ाद किया था, दैट मीन्स वो कस्टमर, वो एकदम शांत रहता है, साइलेंट रहता है। एंड लिफ्टेड द गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और जो अपनी गेज मतलब अपनी नज़र, ही लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और जो बर्ड्स उड़े हुए थे उनकी तरफ ही वो देखता रहता है। देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर उसने वो केज को फेंक दिया नीचे। He shoved both hands deep in his trouser pockets. उसने अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की पॉकेट्स में डाले। Hunched down his head, hunch मतलब झुकाना, अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाया। And shuffled away, और वहां से चला गया। The merchant's brow was puckered with perplexity. अब मर्चेंट कौन है? मिस्टर पर्सल। तो मिस्टर पर्सल्स ब्रो वॉज पकड़ मतलब सिकुड़ जाना,
ब्रो मतलब उनकी जो आईब्रोज थी, तो उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई विद परप्लेक्सिटी मतलब कन्फ्यूज़न से। मिस्टर पर्सल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सी हुई कि ये बंदे ने क्या एक्ट की। उसने यहाँ से 10 साल की उसने अपनी कमाई लगा दी और डव्स को ख़रीदा और फिर उसको छोड़ दिया। तो ये सोच कर उनकी जो आंखें थी वो सिकुड़ गई, उनकी जो आईब्रोज थी वो सिकुड़ गई confused स्टेट में। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at the reduced price। अब वो सोचते हैं कि कितना ज़्यादा इस बंदे को चाहत थी, कितना ज़्यादा चाह रहा था वो, कितना डेस्परेट था, कितना एक्साइटेड था। कि डेस्परेट होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैशनेटली चाहना, कि कितना ज़्यादा उसको शौक से उसने ये डव्स का पेयर लिया। एंड दैट ही हैड लेट हिम हैव एट द रिड्यूस्ड प्राइस, और जो मैंने उसको कम प्राइस में दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसने एकदम से इनको लूज छोड़ दिया इन बर्ड्स को। नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट। अब मिस्टर पर्सल अपने आप से कहते हैं धीरे सी आवाज़ में कि उस बंदे ने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। अब मिस्टर पर्सल को अपने आप पे शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? क्यों वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, इंसल्टेड फील कर रहे थे, बहुत अपमानित सा फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक पर्सन ने अपने 10 साल की कमाई लगा दी कुछ वो बर्ड्स को खरीदने के लिए जो पिंजरे में थे, और एकदम से उनको लूज छोड़ दिया। दैट मीन्स वो बंदा जो कस्टमर था, जो जेल से आया था, जेल में रहकर उसको ये इस चीज़ का एहसास हो गया था कि एक पर्सन जिस तरह से अपनी फ्रीडम के लिए तड़पता है, तो सेम वे से बर्ड्स भी अपनी फ्रीडम के लिए तड़पते हैं। तो इसीलिए उसने बर्ड्स खरीदे और उनको फ्री कर दिया। सो विद दिस आवर चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।